जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बसें देखिए आप, लगभग यहाँ पर आपको प्राइवेट बसें ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि आज जो है 3 डिपो, सुन ले थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, 3 डिपो जो है सरसा, फतेहाबाद और हिसार का चक्का जाम है बताया जा रहा है। और जो कर्मचारी है रोडवेज के, वो हड़ताल पर अभी बैठे हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात किया था, लेकिन ये देखिए बस अड्डे से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त जो है देख पा रहे हैं, जितने भी साथी अभी जुड़े हैं। और आपको अंदर भी लेके चलेंगे, अंदर बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं दिखा देता हूं कि प्राइवेट बसें जरूर चल रही है, लेकिन सरकारी हरियाणा रोडवेज, या कहे कि हरियाणा का जहाज जिसको बोला जाता है, खास करके 3 डिपो सरसा, फतेहाबाद और इस तरफ देखिए ये जो प्राइवेट बसें आ रही है अभी। तो अगर किसी को यात्रा करना है तो थोड़ा सा ध्यान से और इस खबर पे जरूर ध्यान दे कि 3 डिपो हैं, सरसा, फतेहाबाद और हिसार। अब चलते हैं जहां पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, जो कर्मचारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको सीधी तस्वीरें बस अड्डा हिसार से। और ये देखिए तो माइक गाड़ी आई थी और हमारे परिचालक कृष्ण कुंडू को 15 असामाजिक तत्वों ने ज्यादा चोटें मारी। हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करे हैं, उन असामाजिक तत्वों को विभिन्न धाराओं के हिसाब से वो डीजीपी से भी अपील करते हैं, उनको सलाखों पीछे भेजना चाहिए। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 आदमी पकड़े गए हैं, 15-20 गुंडे थे उनको अभी तक उसमें नहीं भेजा गया है। और 3 दिन से फतेहाबाद डिपो बंद है। आज 19 तारीख को सरसा और हिसार बंद है। यदि 5 बजे के तक प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी तो दोबारा स्टेट का साझा मोर्चा दोबारा मीटिंग करके निर्णय लेगा। कल 20 तारीख को ऑल हरियाणा बंद होने जा रहा है। अभी तक सरकार ने कुछ नहीं करा। जो भी नुकसान हुआ, जो जनता को परेशानी सरकार कर रही है, ये सरकार ही भरेगी। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं विभिन्न धारा, मतलब जो मर्डर के किया उसकी वो धारा लगा के उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। अभी तक पकड़े नहीं है। अनिल विज से अपील, आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी हरियाणा से अपील है, मुख्यमंत्री से अपील है, उन जो गुंडों को मुकदमा दर्ज तो कर रखा है लेकिन अभी तक पकड़े नहीं है। वह लॉलीपॉप दे रहे हैं। ढीला रवैया प्रशासन का, सख्ती से निपट के उनको सलाखों को पीछे भेजना चाहिए। और कृष्ण कुंडू परिचालक को न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मंत्री पे बैठे रहेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। और आने वाले समय में यदि नहीं चले तो अनिश्चितकाल पे जाने के लिए तैयार है। हम किसी भी छोटे में पीछे नहीं ऐसा जी 16 तारीख को फतेहाबाद डिपो की गाड़ी हरिद्वार से सिरसा जा रही, जो कि लॉन्ग रूट की गाड़ी है। उसमें 3 पैसेंजर हिसार बस स्टैंड से बैठे, जिसमें 2 लड़की थी, 1 लड़का। उन पैसेंजरों को, उसमें से एक लड़का डंडूर जो हिसार से निकलते पहला स्टॉपेज आता है, वो उस पैसेंजर ने कहा कि मेरे को यहाँ उतार दो। हमारे परिचालक ने सिर्फ इतना कहा था कि ये लॉन्ग रूट की गाड़ी है, मेरा डंडूर का स्टेशन नहीं है। अगर आपको फिर भी उतरना तो आप अग्रोहा मोड़ की टिकट ले लो, मेरा पंच नहीं, आप अग्रोहा टिकट लो, मैं आपको डंडूर उतार दूँगा। लेकिन उसने बोल दिया कि मेरा तो स्टॉपेज आ गया, मैं टिकट नहीं लेता। सिर्फ इतनी बात हुई थी। और फिर आप जैसे जो यात्री कर रहे थे, उसके अंदर यात्री के पास कोई पास या कोई पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था।
आपको? फिर भी जो पैसेंजर उस गाड़ी के अंदर यात्रा करे तो न बोले भाई बच्चा है क्यों झगड़ा करे, उसको उतार दे। हमारे ड्राइवर ने बड़ी शांति प्रिय से ब्रेक देकर उस यात्री को वहाँ उतार दिया। वहाँ उतारने के बाद जैसे ही गाड़ी चली हुई तो परिचालक ने इतना ही बोला था भाई लड़की को भी आप है नहीं, क्या आपका कोई रिलेटिव था, आप इतने झगड़ रहे थे? उन्होंने कहा हमारा रिलेटिव। बोला फिर रिलेटिव था तो आप टिकट ले लेते, इसको आगे उतार देते। उसके बावजूद जैसे ही गाड़ी अग्रवा पहुंची है तो वहाँ उस लड़की ने फोन कर दिया 15-20 शरारती तत्व बुला के, और हमारे परिचालक को जैसे ही गाड़ी अग्रवा मोड़ पहुँचती है बड़ी बेरहमी से गाड़ी के अंदर चढ़ के उसकी पिटाई करती है और जानलेवा हमला करते हैं। और उस दिन से उसी टाइम हमने SHO के पास फोन कर दिया था कि कार्रवाई करो। और कल स्टेट बॉडी फतेहाबाद के अंदर आई थी, परसों आई थी, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं आती। हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको सलाखों के पीछे डालें, उनके विभिन्न धाराओं का तहत मुकदमा दर्ज करते हुए हमारे कृष्ण जो परिचालक है उसको न्याय दिलाने का काम करें। हमारी लड़ाई सिर्फ अन्याय के खिलाफ है, साथी को न्याय दिलाने का। धन्यवाद। नमस्कार बहन जी, मैं सबसे पहले तो पूरे मीडिया का, चाहे वो सोशल मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे परिचालक के साथ जो मारपीट का मामला हुआ उसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ले जाने का काम किया। मेरे साथियों ने अच्छी तरह से सारे की सारी बातें आपके सामने बखूबी बताई है, लेकिन आज मैं इसके एवज में यह कहना चाहूँगा, आज हरियाणा प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज जैसे जंगल राज हो चुका है, आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का, नेताओं का किसी भी प्रकार का अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। अधिकारी अपनी मनमर्जी के साथ आज इस सरकार में अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के परिवहन विभाग के, हमारे साझा मोर्चा के सभी कर्मचारी ये घटना घटने के बाद हर बात को बड़ी तत्परता के साथ आपके सामने रखे। भाई जिन्होंने हमारे परिचालक के साथ मारपीट की उन अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाए। केवल मात्र 2-3 अपराधियों को पकड़ करके उनके ऊपर अंकुश लगा दिया गया है। अंकुश ये इसलिए नहीं लगाया गया कि उनकी तफ्तीश करके छोड़ दिया गया, तफ्तीश की वो कसूरवार पाए गए होंगे और कसूरवार की एवज में एक मुश्त ज्यादा पैसे लेकर के उनको छोड़ा जा रहा है। हमारे चालक और परिचालक की सुरक्षा के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज मैं इसके लिए अधिकारियों को नहीं, सरकार को कहना चाहता हूं। अनिल विज जो अपने आप को इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, लेकिन आज उसके विभाग का कर्मचारी असामाजिक तत्वों के साथ पीटा जाता है और आज तक उनकी एक स्टेटमेंट नहीं आई है। मैं तो ये कहना चाहता हूं अनिल विज जी, आज या तो आप परिवहन विभाग से दूर रहो या फिर अंदर रहो, या तो आप त्याग पत्र दे करके चले जाओ, या नहीं तो फिर आज आप महानिदेशक पुलिस को सख्त आदेश दें, तत्काल उन कर्मचारियों को, उन अपराधियों को पकड़ा जाए ताकि हमारे कर्मचारी साथी को न्याय मिल सके। हमारे साझा मोर्चा ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ आंदोलन की घोषणा की है। हमारा साझा मोर्चा चाहता, अगर प्रदेश की सवारियों को, प्रदेश की जनता को अगर नुकसान पहुंचाने का और इनके मार्ग में, इनके गंतव्य में अगर कोई बाधा बनना चाहता, पूरे प्रदेश को भी बंद कर सकते थे, लेकिन सांकेतिक तौर पर फतेहाबाद के साथ लगते हुए सरसा और हिसार को केवल बंद किया है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना है, हमारे साझा मोर्चा ने ऐलान किया है और चेतावनी भी दी है कि आज शाम तक अगर उनको नहीं पकड़ा जाता है तो पूरा प्रदेश का परिवहन विभाग अपना पैन और पहिया जाम कर देगा। इसके साथ हमारे केवल परिवहन विभाग के कर्मचारी नहीं है, इस घटना के पीछे पूरे प्रदेश की जनता इनके साथ खड़ी है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या धरने पे बैठे हो सर, तो क्या कारण है? आज धरने पे हम बैठे हैं, कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का। 3 दिन पहले हमारे एक परिचालक कृष्ण कुमार फतेहाबाद डिपो के सिरसा से हरिद्वार रूट पे ड्यूटी थी और उस पर कुछ
कुछ लड़के या लड़कियां उसके बस में चढ़ी, उन्होंने टिकट मांगी और टिकट लेने से उन्होंने मना कर दिया और बगैर स्टॉपेज उतरने की उन्होंने धमकी दी। उन्होंने उतारने से ये कहा भाई हमारा स्टॉपेज नहीं है। उसके बाद उन्होंने गांव में और टेलीफोन करके और कुछ लोग बुलाए और बस में आकर के बस को रुकवा के 20 टायर में उसको मार पिटाई करी। मार पिटाई इतनी करी, सड़क पे घसीट के उसको मारा। और अब पुलिस प्रशासन उनसे अब कोई गिरफ्तारी की कोई बात नहीं हो रही। 1-2 को गिरफ्तार किया है। एक पूरे हम चाहते हैं वे जितने भी वहाँ मारपीट करने आए थे उनको सबको गिरफ्तार किया जाए। आज तो कल तो 2 दिन से फतेहाबाद डिपो बंद था, आज हमारा सिरसा फतेहाबाद हिसार 3 डिपो बंद है। आज शाम को हमारी साझा मोर्चे की मीटिंग होगी और मीटिंग करने के बाद हमारा जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। और हम सरकार को पहले ही बताना चाहते हैं, प्रशासन अब सो रहा है। अभी मोदी सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। हमारी बसों के अंदर गांव से लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं और ऐसे सुरक्षित नहीं होते रोडवेज की बसों के अंदर। हर आदमी माँ बाप ये चाहता है वह हरियाणा रोडवेज की बस चाहिए और बसों में सफर करे, सभी सुरक्षित रहते हैं, तभी हमारी बसों की मांग होती है। और अब सरकार से जल्द ये मांग करते हैं या तो इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और नहीं तो कल पूरा हरियाणा को चक्का जाम कर दिया जाएगा। और कल भी ना समझ में आई तो हम पूरे हरियाणा को अनिश्चित काल में बदल देंगे इसको। हाँ जी, देखो जी ऐसा है कि हमने पहले प्रशासन को अल्टीमेट दिए थे। आज ये जनता को जो परेशान किया जा रहा है ये सरकार से हो रहा है, क्योंकि बार बार हमने कल भी 2 घंटे का 10 से 12 तक प्रदर्शन किया था और कल भी हमने सरकार को मीडिया के माध्यम से और CID के माध्यम से सरकार को चेता दिया था कि कल हिसार डिपो, फतेहाबाद डिपो और सिरसा डिपो का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। इसलिए लेकिन सरकार ने उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली किसी प्रकार की, और इस जो चक्का जाम आ जाए इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की है। और एक अल्टीमेट और है, आज शाम को 5 बजे हमारे राज्य स्तरीय कमेटी का मीटिंग की फैसला है, जो भी लेगी यदि पूरे हरियाणा को चक्का जाम करने की बात आएगी तो रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी आज शाम 5 बजे से पूरे हरियाणा का चक्का जाम करने का कार्य करेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से CID के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि समय रहते तो पुलिस प्रशासन उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा जो पब्लिक को परेशान होगी उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार की होगी। धन्यवाद सर। तो तस्वीरें आपने देखी बस अड्डा हिसार की, और ख़ास बात है कि आज पूरी तरह से हरियाणा रोडवेज हिसार का चक्का जाम है और साफ तौर पे कहना है कि 5 बजे तक का इंतज़ार करेंगे, नहीं तो फिर कह सकते हैं पूरा हरियाणा जो है रोडवेज, पूरा हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम में करेंगे। फिलहाल आपने सीधी लाइव तस्वीरें देखी बस अड्डा हिसार से, और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लूँगा इजाज़त और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे सभी साथियों से। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।